अगर मेरा कैमरे का लेंस दिखा पा रहा है तो जिधर जिधर भी आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है ना, और उसके ऊपर अगर आपको कोई रेड टाइप कलर नज़र आ रहा है तो ये अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी शकील वड़ाइच और इस वक्त मैं नारान से 15 किलोमीटर आगे बटाकुंडी में मौजूद हूँ। कल के दिन हमने सफ़र किया नथिया गली से शुरू और फिर एबटाबाद से होते हुए नारान और फिर यहाँ पे बटाकुंडी पहुँचे और यहाँ पे मैंने रात को स्टे किया। आज का जो सफ़रनामा है वो यहाँ से बटाकुंडी नारान से मैं शुरू कर रहा हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह बाबूसर से होते हुए चलास और फिर अपना जो प्लान है उसके मुताबिक इंशाल्लाह आज मैंने अस्टोर पहुंचने की जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करनी है। मेरे इस साइड पे बैक साइड पे तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे नारान है। ये बटाकुंडी का बाज़ार है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है और इधर ही आगे हमने बाबूसर की तरफ जाना है। अगर आप बटाकुंडी में आते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप कोई अच्छी लोकेशन देखें तो आप जीप लेके ये ऊपर एक ट्रैक जाता है लालाजार मीडोज़ का, तो आप लालाजार को विज़िट कर सकते हैं। लालाजार का जो फासला है यहाँ से बटाकुंडी बाज़ार से वो 6 से 7 किलोमीटर है और यहाँ पे इस बाज़ार के अंदर तकरीबन तमाम सहूलियात मैसर हैं और यहाँ पे हर किस्म के होटल्स, लग्जरी होटल्स जो हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं। हम जिस होटल में ठहरे हैं, हम चूँकि इस दफ़ा मैं दोस्तों के साथ ये टूर कर रहा हूँ, तो 6 लोगों ने जो कमरा लिया जिसमें 6 बेड लगे हुए थे तो वो हमें 10,000 रुपये का मिला है। तो आजकल चूँकि सीज़न है और सीज़न में ये महंगाई होती है। और नेटवर्क के बारे में बताता चलूँ कि जैज़ का 4G जो है वो चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ से सफ़र को शुरू करता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको बाकी मालूमात सफ़र के दौरान। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके होटल से निकलते हैं। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। हम हमेशा की तरह लेट हैं निकलना था इधर से 10 बजे और 1 घंटा ऊपर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी सफ़र अच्छा गुजर जाए, तमाम चीज़ें हमारी आपके सुपुर्द और सफ़र भी अच्छा हो और एक अच्छा सा व्लॉग भी बन जाए और तमाम चीज़ों की जो खराबी है या कोई चीज़ टूटना का हादसा है या गुमने का वो टाल जाए इंशाल्लाह। ये जी बाज़ार है, हर किस्म की सहूलतें यहाँ पे हैं। साथ साथ आप इस बाज़ार के ड्रोन व्यूज़ भी इंजॉय करें और ये रश इसी तरह रहेगा बाबूसर तक। यहाँ पे जी बटाकुंडी का बाज़ार ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल भी रही है और कुछ होटल यहाँ पे बन भी चुके हैं। ये देखें कितना बड़ा ये भी स्ट्रक्चर है, कुछ आगे भी होटल्स हैं। वैसे बाज़ार इधर ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, बटाकुंडी बाज़ार से आगे आएँ तो यहाँ पे भी होटल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरी पट्टी जो है ना, नारान से लेके बाबूसर तक, इस पूरी पट्टी पे बहुत ज़्यादा होटल्स हैं और वीआईपी लग्जरी और महंगे महंगे होटल्स हैं। जितने आप कह सकते हैं ना कि भाई हमारा इतना बजट है, 20,000 है, 30 है, 40,000 है एक नाइट का,
उस बजट में आपको रूम भी मिलेगा। इतने इतने महंगे रूम्स हैं यहाँ पे। ये बटाकुंडी के करीब ही तकरीबन उससे आगे कोई 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आराम नाल नहीं परेशान होना, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ये भी बताता चलो, इस टूर में मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। हम टोटल 6 लोग हैं। दोस्तों ने कहा था कि भाई हमारे साथ एक टूर करना। मैंने कहा ठीक है। पहले उन्होंने कहा जी व्लॉग नहीं तुमने कोई भी बनाना। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में उन्होंने खुद ही कहा बनाना है तो बना लेना व्लॉग। तो इस वजह से अब साथ साथ व्लॉग भी बन रहा है। 4 बाइक्स हैं और हम 6 बंदे हैं। ये लैंडस्केप बहुत मज़े का है जी। एक तो रोड भी बहुत मज़े का यहाँ पे सीधा है और मज़े का है, और इर्द गिर्द का जो सारा व्यू है वो बहुत मज़े का है। बटाकुंडी से 15 किलोमीटर आगे यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और ये इलाका है बड़वई का। यहाँ पे गाजी सर मेडोज़ भी हैं। मतलब अगर आप दूर दराज नहीं जाना चाहते तो हर जगह पे करीबी मेडोज़ होते हैं जहाँ पे आप जाके रेस्ट कर सकते हैं, सुकून कर सकते हैं। मैं अक्सर फैमिलीज़ को देखता हूँ और तब मैं बड़ा खुश होता हूँ कि वो क्या करती हैं, बस एक जगह पे आए, होटल लिया और वहाँ की इर्द गिर्द घूमे। कभी उस पहाड़ पे चले गए, कभी उधर जाके बैठ गए और इन्जॉय किया। ना भाग दौड़ की टेंशन के कहीं पे पहुँचना है। एक ही जगह पे 2-3 दिन वो स्टे करते हैं और वापस चले जाते हैं। अच्छा जी, मैं सड़क की दूसरी साइड पे आया हूँ। ये मीडोज़ आप चेक करें, ये कैंपिंग के लिए बड़े अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग नीचे भी गए हुए हैं और बहुत खूबसूरत है। इनको कहते हैं जी गाजी सर मेडोज़। ये जी एक और वाटर क्रॉसिंग आई है। इसका तरीकाकार पार करने का यही है कि आपने परेशान नहीं होना, जल्दी नहीं करनी, बहुत आहिस्ता से बाइक गुजार लें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। जो लोग जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि एक्सीलेटर दे के गुजारेंगे, जल्दी गुजरेगा, वो प्रॉब्लम करता है। ये जी एक छोटा सा पॉइंट आता है जलखंड का। इधर से आप नूरी टॉप ट्रैक को जा सकते हैं, सराल झील, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर में आती है और आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी झील है। इधर से भी उसका रास्ता जाता है और आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के अंदर शारदा से भी रास्ता जाता है। और यही ऑफ रोड कनेक्ट करता है नारायण को कश्मीर के साथ। वो रोड इधर से आप साथ साथ जाते हैं, ये रोड है जिधर वो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये रोड बना हुआ है लेकिन ऑफ रोड है सारा, और सिर्फ जीप जा सकती है और बाइक जा सकता है, लेकिन बाइक के लिए भी मुश्किल होती है। अच्छा जी, इस दफ़ा मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात है कि जो पीक्स हैं यहाँ पे, जैसे ये सामने नज़र आ रही है या जिधर भी आपकी नज़र जा रही है, स्नो ही नहीं है, बर्फ़ ही नहीं है। वरना बर्फ़ होती है लाजमी, स्नो होती है लाजमी पीक्स के ऊपर, चोटियों के ऊपर। इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जी एक छोटी सी प्याला झील है, वो भी मैं दिखाता हूँ। अक्सर लोग गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और नूरी टॉप वाला रास्ता वो दरमियान में जा रहा है, वो ऊपर। ये इधर लिखा भी हुआ है स्टॉप एंजॉय आशियाना लेक, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है प्याला झील। लोग इसको प्याला झील के नाम से जानते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी गुजर ले तो ये देखें जी, ये चेक करें, ये प्याला झील है, प्याले की शेप में है। ये नूरी टॉप वाली साइड से वाटर स्ट्रीम आ रही है, ये पीछे से बाबूसर वाली साइड से ये दरियाए कन्हार आ रहा है, जो कि लुलूसर झील उसका बड़ा मंबा जो है वो माना जाता है।
अच्छा जी, मेरे ख्याल से आज से 2 साल पहले इस जगह पे सैलाब आया था, एकदम से ऊपर से पानी आ गया था ना। जिधर से ऊपर से पानी आ रहा है ना, ऊपर से मिट्टी गारे वाला पत्थरों वाला पानी आया था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तबाही हुई थी। गाड़ियाँ भी फंस गई थी, और उसमें एक गाड़ी तो जो है वो लापता भी हो गई थी। वो बड़ा मतलब जो वाक़या था ना, वो मीडिया पे बड़ा डिस्कस हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी के अंदर जो लोग थे वो बाद में मिले थे या नहीं। कोस्टर भी पूरी एक फंस गई, एकदम से पानी आ गया ना ऊपर से, पता नहीं चला। फिर रास्ता भी बंद रहा था 2-3 दिन। ये हम पहुंच गए हैं जी बेसल। बाबूसर इधर से 21 किलोमीटर रह गया। ये बोर्ड लगा हुआ है जी बेसर का, और एक पीछे बोर्ड गुजरा और आगे भी है, वो बेसल है। अब ये आप डिसाइड कर लें कि आपने बेसर कहना है या बेसल कहना है। यहाँ पे हम रुक के नाश्ता करेंगे। यहाँ से नारान की इंतहाई खूबसूरत झील दूधीपात सर का जो है ट्रैक भी निकलता है। वो तकरीबन 2 दिन चाहिए आने जाने में। तो यहाँ पे हम जो है वो करते हैं नाश्ते का टाइम तो गुजर गया हुआ है, लेकिन चूँकि खाया कुछ नहीं हुआ तो हमारा नाश्ता और डिनर इकट्ठा ही होगा। अच्छा जी, नाश्ता और दोपहर का खाना एक ही दफ़ा खाने के बाद निकल पड़े हैं जी मूर रेस्टोरेंट से। और आगे अगला मुकाम आ रहा है लोलूसर झील का, उसके बाद गैटीदास आएगा और फिर बाबूसर टॉप। तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर है बाबूसर टॉप। अच्छा जी, ये बेसल से आगे ये एक ब्रिज आता है लोहे का। इसके नीचे से लुलूसर झील का पानी निकल के तो इसके नीचे से आगे दरिया कुनहार बनाता है, और यहीं से लुलूसर झील का जो है वो आगाज़ हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, वो सामने से रोड के उस साइड पे झील है। ये देखें, ये झील का पानी आपको नज़र आ रहा होगा। ये काफ़ी लंबी चौड़ी झील है। हम इस झील के साथ साथ ट्रैवल करेंगे, और अगर मौका मिलता है तो आपको इसके ड्रोन व्यूज़ भी मैं दिखाता हूँ। इस झील के किनारे ये वो पॉइंट है जहाँ पे टूरिस्ट आके रुकते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा रेस्टोरेंट जो है वो बन चुका है, दुकानें भी बन चुकी हैं। पहले ये नहीं थी, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ये मामला नहीं था। ये देखें ना, ये सारे टूरिस्ट यहाँ पे खड़े हैं और गाड़ियाँ पार करके तो नीचे गए हुए हैं। ये है जी लोलूसर झील। अच्छा जी, सिर्फ 2 मिनट में रुका हूँ और ड्रोन उड़ाया यहाँ पे बस। उसकी वजह ये है, एक तो लेट है स्टोर पहुँचना है और दिन के 2 बज चुके हैं ऑलरेडी, और स्टोर का रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल है। और दूसरी वजह, चूँकि बादल नहीं है, बारिश नहीं हुई काफ़ी दिनों से यहाँ पे,
तो मौसम गर्म है, गर्मी लग रही है। मतलब अगर आप खड़े होते हैं ना किसी जगह पे तो आपको गर्मी फील होगी हल्की हल्की। और अब आगे हम जाएंगे घाटीदास, और घाटीदास के बाद इंशाल्लाह बाबूसर की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ये जो दाईं साइड पे पहाड़ है, इनके ऊपर रेड कलर के बहुत ज़्यादा फूल हैं, बेशुमार। बल्कि अगर मैं बोलूँ लातदार तो गलत नहीं होगा। इस तरह के फूल मुख्तलिफ झीलों के किनारे भी होते हैं। ये जी घाटीदास के मैदान हैं, काफ़ी वसी हैं। यहाँ पे मकामी लोगों के घर हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से एक वो रास्ता ऊपर जा रहा है, थोड़ा आगे जाके ना ये ब्रिज आ रहा है, वो सामने शायद नज़र आ रहा हो आपको। तो ये ब्रिज क्रॉस करके ये ऊपर लोग जाते हैं। इसको बोलते हैं बटोगा पास। ये चलास और नारान के दरमियान पुराना ज़मीनी राब्ता था। ये आज भी इस्तेमाल होता है। जो लोग ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। बाइकर्स भी जाते हैं और मकामी लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और टूरिस्ट हजरात ना होने के बराबर, कोई 1000 में से शायद एक बंदा जाता होगा। घाटीदास के अंदर ये टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे लोग रुकते हैं। आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं ये वाटर स्ट्रीम के इर्द गिर्द जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, टेंट हैं, छोटे मोटे आपको होटल भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप रश चेक करें, जैसे किसी मेन सिटी में रश होता है ना, वैसे ही रश लगा रहता है ये बाबूसर के रोड पे। बहुत दुनिया आती है इसको देखने। मुझे वैसे बाबूसर टॉप से ज़्यादा ना मेरे समेत बहुत सारे लोगों को ये घाटीदास के मैदान पसंद है। और मैं यहाँ पे रुकना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मैं इस वक्त ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, और ग्रुप के अंदर आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। ग्रुप के साथ आपने फिर सबके साथ ही चलना है। और यहाँ से आगे अब बाबूसर की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं मुसलसल। पहली ही चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, और फिर यहाँ से फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, टर्न लेंगे, तो आपको ये पीछे वाला लैंडस्केप भी नज़र आएगा। एक वक्त था जब यहाँ से मैं गुजरता था तो बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी हर तरफ। ज़्यादातर वैसे मैंने इस रोड पे बर्फ़ ही देखी है। शुक्र है जी कुछ बादल आए हैं, कुछ मौसम थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। अब कुछ ठंडी हवाएं भी लग रही हैं। और जो लोग ये पूछना चाह रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा बाइक आता है, तो भाई सारे बाइक आ जाते हैं। मैंने खुद देखा आज 170 पे 3 लोग बैठे हुए थे और वो ऊपर जा रहे थे। और 2-2 बंदे तो आम मैं देख रहा हूँ। मेरे साथ भी एक दोस्त पीछे बैठा हुआ है। मेरे पास 125 है, तो 70 है, 125 है, 150 है, 200 है, या कोई भी बाइक है बाबूसर पे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस ये जो एकदम से टर्न आते हैं ना, जैसे ये अभी आया है, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम चढ़ाई आती है टर्न के बाद ना। बाकी ओवरऑल ओके होता है। जी आपको बाबूसर टॉप नज़र आना शुरू हो गया होगा। और यहाँ पे जितनी ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं ये भी आपको नज़र आ रही होंगी। दुकानें हैं, जिप लाइन हैं, बहुत ज़्यादा स्विंग्स हैं, और बेशुमार छोटी मोटी कंटीन्स और दुकानें हैं। तो मैं कभी भी बाबूसर पे नहीं रुका सिवाय 2-4 मिनट के। अभी भी बस रुकूंगा, थोड़े से व्यूज़ लूँगा ड्रोन के साथ, और फिर इंशाल्लाह आगे हम चलास की तरफ नीचे उतरेंगे। वेलकम टू रश वाला बाबूसर टॉप। गाड़ियों की लाइनें,
और इर्द गिर्द शॉप्स और ये बाकी सब कुछ। अच्छा जी, यहाँ पे कोई 15-20 मिनट हम रुके हैं। ये गैटीदास के मैदान हैं, जिग जैग करता पानी का ये चैनल है। खूबसूरती असल इस साइड पे है। यहाँ पे तो ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। कहीं पे जिप लाइन है, तो कहीं पे स्विंग है, तो कहीं पे झूले हैं, तो कहीं पे कुछ है। तो अभी बस हम 2-4 मिनट में दूसरी साइड पे स्टोर वाली साइड पे, चलास वाली साइड पे जो है वो उतरना शुरू करने लगे हैं। मौसम अच्छा बन गया, थोड़ा सा बादल आ गए हैं, लेकिन अब ये भी साथ दुआ है कि ये बादल बरसे नहीं। अगर बरसे तो फिर मसला होगा। चलें जी, यहाँ से निकलते हैं। और निकलते हुए मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब आप ग्रुप में आते हैं ना ऐसे एरियाज़ में, तो एक दूसरे से ज़रा भी आगे पीछे ना हुआ करे, क्योंकि एक तो सिग्नल को नहीं आते, बंदे से रब्ता नहीं होता। अब एक बंदा हमारा मिली को नहीं रहा, ना उससे रब्ता हो रहा है, तो वो इतनी टेंशन होती है ज़हन में। अब अल्लाह करे यहाँ पे कहीं पे मिल जाए। यहाँ भी कोई नहीं नज़र आ रहा। वो यार क्या नहीं पे नज़र होंदा ना यार। ओ यार उठू मेरे नाल आया, मैं उठे आके खलोता, पीछे आया ही कोई नहीं। फोन नहीं ना, इतने सिग्नल कितों आ रहे ने यार। 4G मेरी भी चलती हो, तो कोई जायज़ दा हो सकता ना होवे नेटवर्क। 4G तो मेरी भी जायज़ दी आ रही है। अली घूमन कहता है भाई, अगा चलिए, अगा टुर गए हुण। चलो फिर आ जाओ जी। बंदा कोई नहीं मिल रहा हमें, वो है भी बिल्कुल न्यू। हमारा एक दोस्त है आगे, उसका दोस्त है। हम बाकी जो 5 हैं, ये तो हम एक ही गांव के रहने वाले, एक ही जगह के हैं। वो छठा जो है ना, वो मतलब हमारा कॉमन दोस्त नहीं है। तो अब परेशानी लगी हुई है। यकीन करें, अक्सर ऐसे वाक़यात सुनते रहते हैं कि बंदा बिछड़ जाता है और सिग्नल ना होने की वजह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब ये हम दूसरी साइड पे, नीचे चलास वाली साइड पे उतरेंगे। चलास यहाँ से 45 किलोमीटर है। अगर मेरा कैमरे का लेंस दिखा पा रहा है, तो जिधर जिधर भी आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है ना, और उसके ऊपर अगर आपको कोई रेड टाइप कलर नज़र आ रहा है, तो ये फूल है हर जगह पे। ये देखें, ये सारे फूल हैं। व्लॉग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जहन में और दिल में और पेट के अंदर भी परेशानी है। जब बंदा परेशान होता है ना, मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ, पेट के अंदर भी ना अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। बस अल्लाह करे यार वो बंदा कहीं पे आ गई हो। अब यही फैसला किया है कि वो, चूँकि प्लान तो यही था हमने आगे निकलने का हमारा, तो वो आगे निकल गया होगा। यहाँ से अब आगे आपको आबादी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये बाबूसर गांव है आगे, और ये सारा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट दयामर है। ये बाबूसर टॉप से ही ये गिलगित का एरिया शुरू हो जाता है। अभी तक हमें दोस्त कोई नहीं मिला, हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। यार ये बहुत ज़्यादा टेंशन है।
इसी वजह से मैं ग्रुप्स में कभी भी ट्रैवल नहीं करता, लेकिन दोस्तों को मना नहीं करने होता। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमें साथ ले जाओ, मैं कभी भी किसी को साथ नहीं लेके जाता, क्योंकि ये मसले मसाइल होते हैं और फिर परेशानी अलहदा से, और खुदा ना हादसा कोई कमी बेशी हो जाए तो इल्ज़ाम सारा आप पे। ये बाबू सर का एरिया सारा। अच्छा जी, अभी यार मुसीबत ही, अब यार क्या मैं बताऊं, क्या विलाग करूं यार। आज का बच्चा नीचे आ जाने लगा था, एकदम से भाग पड़ा, और डलवान पे वैसी स्पीड बंदे की अगर 20 पे चला रहा हो तो 40 की बन जाती है। अभी बता ये रहा था कि भाई डिसाइड हमने ये किया है कि वो दोनों बाइक्स जो हैं दोस्तों के वो पीछे हैं, और मैंने उन्हें कहा जी मैं चलास 0 पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ, वहाँ पे जाके एस्कॉम की जो सिम है वो ख़रीदने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो वैसे पक्की एस्कॉम की सिम होती है। घर से जब हम निकले थे तो स्वात के टूर के लिए निकले थे, और रास्ते में आके इनका प्लान बन गया मिनी मर्ग का, तो एस्कॉम की सिम फिर मैं साथ लेके नहीं आया कि स्वात जा रहे हैं। अब चूँकि एस्कॉम की सिम कोई नहीं, किसी के पास भी रब्ता नहीं हो रहा, तो सिम मिलनी है चलास में जाके। बाबू सर से मैं नीचे कोई तकरीबन 35 किलोमीटर आ गया हूँ, और यहाँ पे अब शदीद तरीन गर्म हवाएं हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान का गर्म तरीन इलाका है ये चलास का ना, और यहाँ पे भी आके बाइक चलाने को दिल कोई नहीं करता, इतनी गर्म हवा है। और बंदा भी कोई नहीं मिला, वो भी जहन में टेंशन है। अब एक जहन में तो यही बात है 99% वो ऊपर ही कहीं पे बाबू सर है, बाबू सर टॉप पे, क्योंकि इतनी आगे उसने अकेले नहीं था चलना, जो मर्जी होता रहे। वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में बाइक टूर पे आया है। ये हैं जी वो साहब जा रहे। ओ हेलो भाई, ओ हेलो, ओ भाई सानू माफ़ी दे दे। ओ हेलो, ओ भाई, ओ खलो जा यार, इधर छावे आ, तेरी मेहरबानी। ओ इधर छावे आ यार। ओ अल्लाह दा शुक्र है यार, अल्लाह तेरा शुक्र है, बढ़िया टेंशन मुक गई ने ओ यार। ओ या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो आ जाओ ना पीछे, आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, पिछले दोस्त भी आ गए हैं, और अल्लाह का शुक्र किया वो बंदा मिल गया। अब बंदा जो है ना इजी होके विलाग भी कर सकता है, बाकी मामलात भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यहाँ का लैंडस्केप देखें ना, कितना ड्राई लैंडस्केप है, मिट्टी पत्थर के पहाड़, कुछ नहीं है, सब्ज़ा दूर दूर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ना कोई बर्फ़ नज़र आ रही होगी, इतना ड्राई लैंडस्केप है ये चलास का। इसी वजह से तो यहाँ पे चलगोज़ा होता है। चलगोज़े की सबसे बड़ी मार्केट जो है ना पाकिस्तान में, वो चलास के अंदर लगती है। ये आ गया जी चलास 0 पॉइंट। यहाँ भी टॉल प्लाजा उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। सड़कों का वही बेड़ा गर्क। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट हो जाते हैं बाएं, तो आप चलास शहर पहुँच जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट की मसाफत है, लेकिन हमने जाना है सीधा। यहाँ से कराकरम हाईवे पे हम आ गए हैं। ये कराकरम हाईवे हसन अब्दाल से शुरू होती है, और फिर केपी के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई ये चलास, और फिर आगे गिलगित, और फिर हुंजा, और फिर हुंजराब बॉर्डर तक जाती है। अब हमको तकरीबन 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, इतना धुआं इस कराकरम हाईवे पे। फिर हम एक लिंक रोड आएगा स्टोर का, तो वहाँ से हम स्टोर के लिए निकल खड़े होंगे। ये मेरी बाएं साइड पे आपको जो दरिया नज़र आ रहा है, ये है दरिया सिंध, जो कि स्कर्दू के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है खरमंग।
खरमांग डिस्ट्रिक्ट से ये पाकिस्तान की हदूद में एंटर होता है और फिर गिलगित के मुख्तलिफ एरियाज़ में ट्रैवल करता हुआ KP और फिर पंजाब और फिर ये सिंध में जाके समंदर के साथ मिल जाता है। और पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े दरिया नदी नाले वो सारे इधर इस दरिया के साथ मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। चलास 0 पॉइंट से तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर बाद ये पहला एक पॉइंट आता है गिनी। यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन है, इसकी बड़ी मांग है। जो लोग उधर से आते हैं या इधर से आते हैं, इधर से ज़्यादातर लोग फ्यूल जो है फिल करवाते हैं। हमने भी करवाया है। इधर से खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे हाल से एक आध कोई छोटा होटल भी है। तो ये बाज़ार है बस एक छोटा सा गिनी का। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये एरिया चेक करें जी, ये तत्ता पानी का एरिया है। तत्ता पानी थोड़ा सा आगे आएगा तो यहाँ पे ये जो पहाड़ है ना ये बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड हो जाती है, क्योंकि ये मिट्टी वाले हैं। और फिर वो लैंडस्लाइड भी ना वो दलदल और कीचड़ वाली होती है। और यहाँ पे मिट्टी ये वो आगे बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे। अक्सर यहाँ पे घंटों ट्रैफिक जैम रहती है जब मौसम ख़राब रहता है ना। ये आ गया जी चलास कैडेट कॉलेज। काफ़ी बड़ा कॉलेज है और इतनी ये गर्म जगह पे बना हुआ है कि क्या मैं बताऊँ आपको। काफ़ी बड़ा एरिया है इस कॉलेज का। हाँ जी, एक ब्रेक होते हैं मारने जिधर सिग्नल आ जाए, एक मैसेज बस कार करना है। सिग्नल मुश्किल है। स्टोर जाके आवन दे नहीं होंगे है ना। अच्छा जी, यहाँ पे कोई 5 से 10 मिनट की ब्रेक ली है, नमाज वगैरह पढ़ी है और चाय मैंने सिर्फ पी है, बाकियों ने नहीं पी। और अभी यहाँ से निकलने लगे हैं। 6:45 का टाइम हो गया, आधा घंटा रह गया अंधेरा होने में। और आधे घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोर का लिंक रोड है ना वहाँ तक ही पहुँचेंगे। बहुत लेट हो गए। ये आ गया जी हास तत्ता पानी। तत्ता पानी इसको बोलने की वजह यह है कि यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे हैं इस साइड पे ना ऊपर। मैं कुछ अर्सा पहले, मेरे हाल से 2 साल पहले की बात है, आया था तो मैंने उस चश्मे में अंडा बॉयल करके खाया था। 10 मिनट लगते हैं, अंडा बॉयल हो जाता है। बहुत गर्म पानी है उसका ना चश्मे का। वो थोड़ा आगे आता है, वो जगह तो मैं आपको निशानदेही कर देता हूँ कि इस जगह से गर्म पानी निकलता है। अच्छा जी, एक गर्म चश्मा ये भी है। डिफरेंट जगहों पे चश्मे आ रहे हैं और ये बहुत गर्म पानी है। मैंने अभी भी हाथ लगाया। अब मैं आपको फील नहीं करवा सकता लेकिन ये यकीन करें कि ये बहुत गर्म पानी है। और डिफरेंट जगहों पे चश्मे हैं जो कि गर्म पानी के हैं। आगे भी आते हैं, जहाँ पे मैंने अंडा बॉयल किया था वो थोड़ा आगे है। ये भी देखें, ये भी चश्मे निकल रहे हैं, ये सारे गर्म पानी के हैं। और मैंने इसकी वजह जानने की कोशिश की थी कि ये गर्म पानी कैसे निकलता है पहाड़ों के अंदर से। तो मुझे ना एक बंदे ने बताया था कि शायद यहाँ पे सल्फ़र बहुत ज़्यादा मिकदार में हो पहाड़ों के अंदर, तो उस वजह से गर्म पानी आता है। मैंने ना बाद में इसको वेरीफाई नहीं था किया, आज करूँगा इस वीडियो के बाद। अगर रात को याद
रह गया ना तो वेरीफाई करूँगा कि वाकई ये सल्फ़र की वजह से होता है या कोई और साइंटिफिक रीज़न है। ये आ गया जी रायकोट, और वो सामने रायकोट का ब्रिज है। ये जगह रायकोट से ज़्यादा रायकोट ब्रिज के नाम से मशहूर है। वो ब्रिज है जिसको हम क्रॉस करके अगेन जो है लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे दरिया सिंध की, और यहीं से ऊपर फेरी मेडोज़ का ट्रैक जाता है। ये ट्रैक जा रहा है फेरी मेडोज़ का। मैंने इसको किया था बाइक पे 2 साल पहले अकेले। मेरे ज़िंदगी के जो बड़े एडवेंचर्स हैं उनमें से एक था, क्योंकि मैंने सोलो जो है इसको किया था और फिर आगे हाइकिंग भी की थी। यहाँ से ये ट्रैक शुरू हो रहा है फेरी मेडोज़ का। ये आप जीप लेके जा सकते हैं। ये जीप सारी फेरी मेडोज़ के लिए जाती हैं। पार्किंग अवेलेबल है, गाड़ी पे आप आते हैं, गाड़ी पार्क करें। अगर रात को रुकना है, होटल्स भी हैं इधर, खाना पीना भी मिल जाता है। तो फिर आप अपने प्लान के मुताबिक फेरी मेडोज़ जा सकते हैं। ये आ गया जी रायकोट ब्रिज, और ये माइटी इंडस रिवर। जब मैं शुरू में गिलगित आना शुरू हुआ ना इस साइड पे, तो ये जो पैच है ना, ये चूँकि पत्थरों को काट के, पहाड़ों को काट के तो ये रोड बनाया हुआ, ये मुझे बहुत डरावना लगता था। आपको भी शायद, अगर आप कभी कभार देखते हैं या कभी कभार विज़िट करते हैं तो ये आपको डरावना लगेगा ये हिस्सा। ये एक साइड पे हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला है ये वाला, और ये वाला जो है राइट साइड पे ये हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है। रोड माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। ओवरऑल बस ये रास्ते में आपने देखा ये तत्ता पानी का जो एरिया है ना, वहाँ पे कोई रोड खराब है, बाकी ओवरऑल रोड बड़ा अच्छा है। ये आ गया जी अस्तौर का लिंक रोड। यहाँ पे ये जो था ना, ये रायकोट ब्रिज, जहाँ पे मैं आपको ब्रिज के बारे में बता रहा था, वहाँ से ये जगह तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर के फासले पे है। अस्तौर यहाँ से 44 किलोमीटर है, और वहाँ पे विज़िट करने वाली रामा लेक है जो मैंने विज़िट की हुई है। चिलम चौकी हमने जाना है ऑलरेडी, कल जाएंगे। बुरजल पास भी हमारा जाने का इरादा है, और देवसाई भी, और स्कर्दू देखेंगे, अगर टाइम मिला तो फिर स्कर्दू भी जाएंगे इंशाल्लाह अस्तौर से। तो यहाँ से हम जो है वो मुड़ जाएंगे राइट वाली साइड पे। वेलकम टू अस्तौर वैली। ये अस्तौर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है अलहदा से ना। मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा 2 मिनट, दोस्तों का इंतज़ार करूँगा। वाह वाह, नांगा पर्वत का क्या मज़े का व्यू है यार। एकदम से मेरी नज़र पड़ी है, पूरे रास्ते में नहीं पड़ी। 9th हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड और पाकिस्तान की 2nd हाईएस्ट पीक। क्या मज़े का गोल्डन आ रहा है यार इस वक्त नांगा पर्वत पे। और ख़त्म हो गया जी। नांगा पर्वत की अब बर्फ़ जो है वो वैसे ही चमक रही है, और मैंने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया है। आप बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें आपको कैसी जगह लगती है। उससे एक तो मेरी वीडियो की एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, मेरा फ़ायदा भी होगा, और दूसरा आपका पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मुझे मज़ीद अपने कंटेंट को बेहतर करने में मदद करता है। तो अब यहाँ से इसका अस्तौर का फासला जो है वो 44 किलोमीटर है। दिन के वक्त तो 2 घंटे में बंदा पहुँच ही जाता है, तो रात है तो हमें 3 घंटे भी लग सकते हैं। टाइम हो गया जी 7:31। तो वैसे तो 10 का हमने ज़हन में रखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है 10:30 11 हमें बज जाने हैं।
और अब आगे व्यूज़ कम ही मिलेंगे क्योंकि रात के वक्त तो नज़र कुछ आता नहीं है। तो मैं 1-2-4 क्लिप रास्ते के बनाऊंगा जब तक ये थोड़ी सी रोशनी है, और फिर चिलम स्टोर जाके ये व्लॉग ख़त्म कर देंगे। यहाँ से एक दफ़ा फिर जी हम दरियाए सिंध को क्रॉस करेंगे इस ब्रिज के ज़रिए। तो आप साथ साथ ड्रोन के व्यूज़ भी देखें इस ब्रिज के। अब वीडियो क्वालिटी आपको ठीक नज़र नहीं आ रही होगी, उसकी वजह ये है कि जो गोप्रो कंपनी है उसके एक्शन कैमरास लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। मुझे ये रोड ना कराकरम से ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस लगता है क्योंकि ये बहुत ना तंग एरिया है। अब देखें ना, ऐसे अगर आपको ऊपर से व्यू दिखाया जा रहा हो ना जिसमें ये रोड नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि यहाँ पे जाना भी पॉसिबल है या नहीं। कराकरम जो रोड है ना वो एक तो खुला है इसकी निस्बत, और उसमें खास कोई डलवाने और चढ़ाइयाँ नहीं है। जितना मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उतने हिस्से कि वो कोई 70-80 किलोमीटर था। ये जी दरियाए स्टोर की क्रॉसिंग है। अब इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये जी एक छोटा सा स्टॉप आया था, इस जगह को कहते हैं मुश्किन। इधर से चाय शाय पी है और 10 मिनट स्टे किया है और अब निकल रहे हैं स्टोर की तरफ। 25 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से और तकरीबन उम्मीद है 1 घंटे में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। स्टोर का रास्ता यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर रह गया है और अभी हम ये 4 बाइकर्स हैं और एक गाड़ी जा रही है। कभी गाड़ी हमारे आगे लग जाती है, कभी हम गाड़ी के आगे लग जाते हैं। अब राइड अच्छी जा रही है। दिखाने को तो मेरे पास कुछ नहीं है आपको क्योंकि हर तरफ अंधेरा है, लेकिन बताने को है कि अब राइड अच्छी जा रही है। हवा काफ़ी ठंडी है और सुकून है। रोड कोई नहीं, मतलब रोड कंडीशन बहुत बुरी है, बनी हुई है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह से खड्डे हैं, पत्थर हैं, तो रोड अच्छी नहीं है। ये जी यहाँ पे एंट्री हुई है आर्मी की, क्योंकि ये वाला एरिया चूँकि बॉर्डर एरिया आगे, ये कारगिल वाला एरिया है और स्टोर की एक साइड जो है वादी नीलम को भी लगती है, तो इस वजह से आर्मी यहाँ पे एंट्री करती है। अच्छा जी, अभी इस वक्त रात के 10:30 का टाइम है और हम स्टोर बाज़ार में पहुँच चुके हैं। पहुँच तो हम 9:45 ही गए थे, लेकिन रूम ढूंढते हुए हमें थोड़ा वक्त लग गया। कहीं पे रेट नहीं बना और कहीं पे कमरे नहीं पसंद आए, और किसी ने हमारे साथ, एक होटल वाले ने दगा कर दिया कि रूम पसंद आ गए 2, और जब रूम लेने की बारी आई, हम पेमेंट करने लगे तो कहता जी एक रूम वहाँ पे है, एक वहाँ पे है। हमने कहा जी तुमने तो पहले दोनों इकट्ठे दिखाए थे। वो कहता जी ऐसे है तो वैसे है। फिर उससे थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और फिर आ गए हैं। और अभी ये इब्राहिम लाज के नाम से एक रिज़ॉर्ट है, एक होटल है, उसमें 2 कमरे लिए हैं। व्लॉग को इधर ख़त्म कर रहा हूँ। तकरीबन 225 किलोमीटर की राइड थी, काफ़ी सख्त राइड थी, गर्मी भी थी, ऑफ रोड भी था, मिट्टी सब कुछ खाया है। आसान नहीं होता ये सब कुछ। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।